फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंद्र टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम जो पहले चैप्टर जो हमने पढ़ा था परमाणु संरचना के, उसके कुछ क्वेश्चन करने थे, जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक कुछ संभारे, जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रीवियस के उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है न्यूटन की खोज बहुत देर से हुई है। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और इसको हमने ट्रिक बनाई थी कि इट, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इट 2 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा थिन कम करूँगा। इट पर नाच, ठीक है। इट पर नाच जो हमने ट्रिक बनाई थी, इसका मतलब क्या होता है? इट मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूटन खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो न्यूटन खोज बहुत देर से हुई, इसका कारण एक तो न्यूटन खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूटन खोज बहुत देर होने का कारण यह था कि न्यूटन जो है वो आवेशीन कण था, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित नहीं हो रहा था। इस कारण से न्यूटन की खोज में देरी हुई थी। तो न्यूटन कौन सा? न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया उसका नहीं हो सकता, तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है। न्यूटन अत्यधिक अस्थायी कण है, नहीं, ये भी नहीं माना जाता है। न्यूटन आवेशीन कण है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। दूसरा चलते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड एक भी जगह नहीं दिया है, तो नहीं, परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन प्रोटॉन की पूछ है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी हमारे पास गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। दूसरा था E/m का जो रेशियो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बटा मास का जो रेशियो है, अनुपात, वो किसने निर्धारित किया था? तो हमें ये प्रीवियस में भी दिया गया है, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, E/m का जो रेशियो है वो किसने दिया था, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है E/m का रेशियो, देखिए यहाँ पर दिया गया है। 2 मिनट के लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। जे थॉमसन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश प्राप्त किया था। जे थॉमसन ने, ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जे थॉमसन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता लगाया था। दूसरा हमारे पास आता है कि एक परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के नाभिक की औसत दूरी किसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, चाहे कोई भी परमाणु हो या अणु हो, उसके नाभिक में जो दूरी दी गई वो 10⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻13 सेंटीमीटर मैंने आपको पढ़ा है। लेकिन अगर इसको मीटर में करते हैं तो 10⁻15 मीटर में आता है। ठीक है, जो औसत दूरी होती है। ठीक है, किसी कण पर रहने वाला न्यूनतम वास्तविक आवेश कितना होता है? किसी भी कण, यानी कि न्यूनतम आवेश किस पर रहता है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश होने वाला, और सबसे न्यूनतम आवेश यही होता है। इससे न्यूनतम आवेश पाया जाता है, लेकिन वो वास्तविक आवेश नहीं माना जाता है। ठीक है, पाया जाता है लेकिन वास्तविक आवेश में नहीं माना जाता है। छठा क्वेश्चन पे जाते हैं। एनोड किरणों की खोज किसने की थी? एनोड किरणों की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। एनोड किरणें कौन सी होती है? प्लस वाली किरणें होती है, उन्हें एनोड किरणें कहते हैं। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती है? अच्छा, कैथोड की कौन सी किरण होती है? कैथोड होती है ऋणावेशित किरणें। तो किससे मिलकर बनी होती है? ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और ये प्लस आवेशित से मिलकर बनती है, यानी कि धन आवेशित किरणों से मिलकर। किससे मिलकर बनती है? धन आवेशित से मिलकर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक अणु हो सकता है, एक जो अणु बना है वो एक यौगिक हो सकता है। 2 मिनट इसको होल्ड करना। एक तत्व जो है, एक तत्व का एक अणु होता है, एक तत्व का एक अणु, हाँ, हाइड्रोजन, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन। एक तत्व का एक ही परमाणु है, एक तत्व का एक ही परमाणु है। हाँ, हाइड्रोजन में जो दर्शाता है वो एक तत्व का एक ही परमाणु और एक ही अणु भी दर्शाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इनमें से कौन है? ये तो हट गया, ये दोनों भी हट गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक यौगिक का एक अणु नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले चलते हैं 9वां पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो दी गई है वो सुमेलित नहीं होती है? कौन सा इनकरेक्ट है? तो हमें इसके लिए फिर से वही ट्रिक लिखना है, इट पर नाच। ठीक है, इट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर थॉमसन आया, ये सही है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। पर मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, ये वाला मिल गया। और जेम्स चैडविक ने किसी खोज? न्यूटन की। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोर। हमें आंसर मिलाने की जरूरत ही नहीं है, बोर ने आइसोटोप नहीं दिए। ठीक है, अब होता है एनोड किरणों की प्रकृति कौन सी होती है? एनोड किरणें जो होती है, देखो, कैथोड किरणें जो होती है विसर्जक नलिका में शो नहीं करती। कैथोड किरणें जो होती है, ये जो है कैथोड किरणें ऋण आवेशित किरणें, ये देखो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, अगर आपको लगे थोड़ा सा
एनोड किरणें जो होती है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कैथोड किरणें, देखो कैथोड किरणें जो होती है विसर्जक नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना कैथोड किरणें दी गई है, लेकिन एनोड किरणें तो निर्भर करती है। अब हम चलते हैं पुराने पे, एनोड किरणें की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सी किरणों की बात कर रहा है, एनोड किरणों की, ठीक है। तो एनोड किरणें प्रकृति पर सब पे निर्भर करती है। एनोड किरणों की प्रकृति कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अवशेष गैसों की प्रकृति पर और विसर्जक गैस की प्रकृति पर भी, यानी कि सारे आंसर सही है, ठीक है। किसने सिद्ध किया था कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है, किसने यहाँ सिद्ध किया था कि कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉनों का। तो सबसे पहले आते हैं थॉमसन, थॉमसन ने सिद्ध किया था कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है। रदरफोर्ड का प्रयोग सिद्ध करता है कि परमाणु जो है उसके सेंटर में क्या है, नाभिक है। परमाणु के सेंटर में क्या है, नाभिक है, नाभिक किस सेंटर, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम चलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को तत्व को परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। और परमाणु भार किसे कहलाते हैं, तत्व के या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को उसका क्या कहते हैं, परमाणु भार, यानी कि उसका वेट कहते हैं। और परमाणु क्रमांक की जो विचारधारा वो हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अब दूसरा आता है समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है, देख लो परमाणु भार भिन्न भिन्न है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की जो खोज है वो सोडी नामक वैज्ञानिक ने, समस्थानिक के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर होता है, ठीक है। अब इसकी जो बात होती है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो सेम होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दिया है, ये परमाणु क्रमांक होते हैं, नीचे वाले परमाणु क्रमांक होते हैं, और ये परमाणु भार होती है, जो कि परमाणु भार जो क्या है डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। अब परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु भार होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब परमाणु भार दिए गए 12 हमारे पास जो ऊपर दिया गया है, इसमें प्रोटॉन दिए गए 6 और हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो पहले वाले पे जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी वो 6 है, दूसरे वाले पे निकलेगी वो 7 है और 8 है, ठीक है। अब 13 में से आप 6 माइनस करोगे, 13 में से 6 माइनस करोगे तो इसमें 7 आएंगे और इसमें 8 आएंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। दूसरे चलते हैं हम संभारिता पर। संभारिता किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान, देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है तो परमाणु क्रमांक जो है इसके भिन्न भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए हमें उदाहरण दिया गया आर्गन का जिसमें 1840 दिए गए, दूसरा दिया गया क्रिप्टॉन का जिसका परमाणु, देखो परमाणु द्रव्यमान, इन जो ऊपर वाले होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं ये परमाणु क्रमांक होते हैं जो नीचे दिए गए, ठीक है। ये भिन्न भिन्न है, ठीक है, ये नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अगला चलता है आइसोटोप या समन्यूट्रॉनिक होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। अब 3 में से 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएंगे। दूसरा यहाँ पर 4 माइनस 2 करोगे हीलियम में तो 2 आएंगे। दूसरा यहाँ पर आप इसमें से ये दोनों एग्जाम्पल एक ही जोड़ी के दिए गए इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम इसको करें, इस जो ये दोनों एक ही जोड़ी के दिए गए तो इसको करते हैं तो वो समन्यूट्रॉनिक पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।